हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नेम इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स। ये हम NCERT की बुक से कवर कर रहे हैं चैप्टर। इससे पहले मैंने 6 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। होप सो आप सभी ने वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में जानना। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू, फिगर 7.1। अपने आसपास जाइए और जितने भी प्लांट्स हैं उनको देखिए, अच्छे से ऑब्जर्व करिए। डू यू सी दैट some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil। आपने देखा होगा कि कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, जबकि कुछ ना मिट्टी पर हरे रंग के धब्बे जैसा होता है ना, उसके ही जितने बिल्कुल छोटे से हैं बिल्कुल। सम हैव ग्रीन लीव्स वाइल सम अदर्स हैव रेडिश वंस। कुछ प्लांट्स के पत्ते हैं जो वो हरे हैं और कुछ के पत्ते क्या हैं, लाल रंग के हैं। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, सम हैव टीनी ब्लू वंस, वाइल सम हैव नन। कुछ के पास तो बड़े लाल रंग के फूल हैं, कुछ के पास छोटे नीले रंग के फूल हैं, और जबकि कुछ के पास कोई फूल ही नहीं है। वी डू see a variety of plants existing all around us near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the parks and gardens, isn't it? आप ना अपने चारों तरफ, अपने घर के आसपास, स्कूल के आसपास, मैदान में, रास्ते में, पार्क में, किसी गार्डन में बहुत तरह के डिफरेंट तरह के पौधे देखते हैं। हमने देखे ही हैं। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। अब हम जो भी पौधे होते हैं उनके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ये ना हमें हेल्प करेगा कि जो पौधे होते हैं उनके बीच में अंतर हमें बताएगा, उनकी क्या क्या टाइप्स होते हैं सभी पौधों में, मतलब ये अलग अलग क्यों होते हैं, क्या क्या, कोई बड़ा क्यों है, कोई छोटा क्यों है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 7.1। क्या जो जैसे कि ये पिक्चर दिखाई गई है 7.1, इसमें हम जो हमें पौधे दिखाए गए हैं, क्या हम उनके बारे में, जो स्टेम होता है, तना होता है, ब्रांच जो शाखा होती है, रूट पौधे की, प्लांट की जड़ होती है, लीफ यानी कि पत्ती, फ्लावर यानी कि फूल, और फ्रूट यानी कि फल का आप लेबल लगा सकते हो। आप बता सकते हैं कि कौन सा स्टेम है, कौन सा ब्रांच है, कौन सा पार्ट। कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पौधे का जो भी पार्ट होगा उसको कलर कर दो। 7.1 हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। अब हम इसमें रीड आउट करेंगे हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियाँ, शर्ब्स यानी कि झाड़ियाँ, ट्रीज यानी कि पेड़, इनके बारे में। एक्टिविटी 1, ये 7.2 में दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, इसको आपने कलर करना है। ये एक्टिविटी 1 में हम रीड आउट करेंगे, फिर पता लगेगा। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। आपसे बहुत छोटे होते हैं पौधे, जो पौधे होते हैं वो आपसे छोटे होते हैं। प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज। पौधे जो आपके आकार के होते हैं, ठीक है। एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू। और ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि आपसे भी लंबे होते हैं, ठीक है। कुछ पौधे क्या होते हैं, वो आपसे छोटे होते हैं, कुछ आपके साइज के बराबर के होते हैं, कुछ आपसे बड़े होते हैं। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड। जो उनका तना होता है, स्टेम होता है, उसको ना महसूस करो, फील करो,
और उसको ट्राई करो, धीरे से मोड़ने की कोशिश करो और मोड़ के आप पता लगाओ कि वो टेंडर है यानी कि कोमल है, हार्ड यानी कि सख्त है। ठीक है जी। नेक्स्ट टेबल 7.1 कैटेगरीज ऑफ प्लांट। इसमें ना इन्होंने कैटेगरी दी गई है प्लांट की। सो देखते हैं, पहले हम ये रीड आउट करते हैं फिर हमें पता लगेगा हमें क्या करना है। टेबल 7.1 में टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। जब आप उसको मोड़ने की कोशिश करोगे ना स्टेम को, तो वो टूटना नहीं चाहिए। हग द टोल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर। जो बड़े पौधे होंगे, ऊंचे पौधे होंगे, उनको गले लगाइए और देखो कि उनका जो तना है वो कितना मोटा है। We also need to notice from where the branches grow in some plants close to the ground or higher up on the stem। हमें ना ये भी ध्यान देना है, देखना है कि जो पौधे होते हैं उनका जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं को हम ध्यान से देखना है कि ये जो तना होता है, उसका जो स्टेम होता है उससे ऊपर कहाँ तक बढ़ रही हैं। We will now group all the plants we observed in table 7.1। अब हम जितने भी हमने पौधों को देखा उनको हम 7.1 जो टेबल है उसमें उसके बारे में क्या करेंगे, जानकारी लिखेंगे। सम एग्जाम्पल्स आर शोन। कुछ एग्जाम्पल ऑलरेडी उन्होंने दे रखी है हमें टेबल 7.1 में, टमाटो, मैंगो एंड लेमन। अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम को फिल आउट करने की कोशिश करेंगे। प्लांट का नाम दे रखा है, कॉलम 1 उसकी हाइट दे रखी है, शॉर्ट, वेरी टॉल, अबाउट माई हाइट, मेरी हाइट जितना। और कॉलम 2 में स्टेम के बारे में दे रखा है कि ग्रीन कलर है या नहीं है, टेंडर है, टेंडर यानी कि सॉफ्ट है या नहीं है, थिक, थिक है या नहीं है, थिक मीन्स मोटा, हार्ड यानी कि पतला है या नहीं है। कॉलम 3 वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर्ड। जो उसकी शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, वो कहाँ तक हैं। एट द बेस ऑफ द, बिल्कुल नीचे तक ही हैं, बिल्कुल बेस तक, हाइयर है, स्टेम से ऊपर गई हैं। कैटेगरी ऑफ प्लांट की कैटेगरी लिखनी है हमें, वो किस कैटेगरी में आता है प्लांट। ठीक है जी। अब टमाटो यानी कि टमाटर, इसकी हाइट क्या होती है, शॉर्ट, इन्होंने खुद बताया हुआ है, लिखा हुआ है शॉर्ट, ग्रीन कलर का होता है इसका स्टेम, टेंडर होता है यानी कि नाजुक होता है, बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है। जो इसका तना होता है वो हमें नोट डाउन करना है। ठीक है जी, वो कहाँ तक होता है तना। कैटेगरी दे रखी है, ये हर्ब है, ओके, हर्ब की कैटेगरी में आता है। मैंगो जो कि बड़ा होता है हमसे हाइट में, इसका जो थिक होता है यानी कि मोटा होता है तना, हार्ड भी होता है, हाँ जी। और ये इसकी स्टेम है वो ऊपर तक जाती है, हाई जाती है। ठीक है जी, जो तना होता है तना, ये ट्री की कैटेगरी में आता है। लेमन शर्ब की कैटेगरी में आएगा। इसकी हाइट ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ना ही छोटी होती है, और इसका जो स्टेम है वो हार्ड होता है, और इसका जो बेस है वो जो इसका स्टेम है वो बेस तक ही रहता है। सो ये टेबल में यही दिया है। अब बाकी आप जो भी नोटिस करोगे, जो भी आप प्लांट्स देखोगे, उसके बारे में आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी हमें सजेशन दिया हुआ है इसमें, स्टूडेंट्स कैन वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 so that a minimum number of plants are harmed or damaged। क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको क्या करना है, ग्रुप में काम करना है। एक ग्रुप में 4 या 5 बच्चे होने चाहिए और मिल के काम करेंगे ताकि जो है जो पौधों को नुकसान ना पहुँचे। यू मे ऑल्सो यूज़ वीड्स विद सॉफ्ट स्टेम्स फॉर द एक्टिविटीज़। आप ना जो भी एक्टिविटी करोगे उसमें क्या कर सकते हैं आप, जो मुलायम तने वाले जो होते हैं, सॉफ्ट तने वाले जो स्टेम वाले जो होते हैं, ठीक है, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। डू यू नो व्हाट वीड्स आर। क्या आपको पता है कि वीड्स क्या होता है। खरपतवार बोलते हैं इसको हिंदी में, खरपतवार। इन क्रॉप फील्ड्स, लॉन्स और इन पोट्स ऑफन सम अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स स्टार्टेड ग्रोविंग। क्या होता है कि जब हम खेती में खेतों में या फिर हमारे लॉन में जब हम गमले में ना कुछ पौधे उगा देते हैं, तो कुछ ना ऑटोमेटिकली घास टाइप्स बन जाते हैं जो कि हमारे यूज़ के, अब जैसे टमाटर का पौधा लगाया उसके आसपास घास आ जाएगी तो वो ऑटोमेटिक ही जमती है, वो उगती है, हमने नहीं उगाई होता उसको, तो उनको वीड्स बोलते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स रिमूविंग दीज वीड्स
फ्रॉम देयर फील्ड्स। क्या आपने किसान को देखा है खेत में वो निकालते हैं इसको, वीड को, जो घास हमारे यूज़ की नहीं होती। ये इन्होंने फ़ोटो में भी दिखाया है, देखो हर्ब्स क्या क्या होते हैं, ऐसे होते हैं हर्ब्स, शर्ब्स ऐसे होते हैं, झाड़ियाँ, ट्री ऐसा होता है। ठीक है जी, ये देखो, यू कैन फिल द कॉलम 1, 2 एंड 3 फॉर मैनी मोर प्लांट्स। फिल, ये जैसे इसमें आप और प्लांट्स के बारे में नोट डाउन कर सकते हैं। फिल कॉलम फॉर लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन। सेक्शन को स्टडी करने के बाद आप जो कॉलम है उसको फिल कर सकते हो। बेस्ड ऑन these characters most plants can be classified into 3 categories। इनके बेस पे क्या होगा, जो हमारे प्लांट्स हैं उनको ना हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज में। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन, ये जो एग्जाम्पल है ये 7.3 में इन्होंने दिखाई हुई है। नेक्स्ट इज प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे पौधे जिनका जो स्टेम है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, ठीक है, और ग्रीन होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं, यानी कि जड़ी बूटी। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। और ये इनकी हाइट कम होती है, छोटे होते हैं, और इनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, नोट, इनकी ब्रांचेस नहीं होती हैं। जैसे कि ये 7.3 में हमने पीछे पढ़ा है, फिगर 7.3a, ये देखो, ये 7.3a, दीज आर हर्ब्स। इनकी हाइट छोटी होती है, ठीक है, और इनका जो तना होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, स्टेम। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने स्टेम के आसपास ही ब्रांचेस को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, यानी कि तने के पास उसकी शाखाएं होती हैं। द स्टेम इज़ हार्ड, जो उसका स्टेम होता है, जो तना होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, कठोर होता है, बट नॉट वेरी थिक, बट वो मोटा नहीं होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड शर्ब्स। ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं शर्ब्स, हिंदी में झाड़ियाँ कहा जाता है। जैसे कि फिगर 7.3b में दिखाया है, ये देखिए, ये झाड़ी है, ठीक है, इसकी हाइट भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, और इनका जो स्टेम होता है वो मोटा नहीं होता और बट हार्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सम प्लांट्स आर वेरी टॉल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, और उनका जो तना होता है वो काफ़ी हार्ड होता है और थिक होता है, यानी कि सख्त होता है और मोटा होता है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट मस्ट अबव द ग्राउंड। जो इसका स्टेम होता है उस पे जो ब्रांचेज होती हैं वो ऊपर वाले हिस्से में होती हैं, और जो कि ग्राउंड से, ज़मीन से ऊपर होती हैं। जो तना है उसकी शाखाएं ग्राउंड से ऊपर होती हैं। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं ट्रीज। सच प्लांट्स आर ट्रीज लाइक दीज। देखो, ये स्टेम है और इसकी ब्रांचेज वो हैं, शाखाएं जो हैं ये ज़मीन से ऊपर होती हैं, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट इज based on the above characteristics can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in the table 7.1। अभी हमने जो भी रीड आउट करा है, इसको रीड आउट करने के बाद आप सबको समझ में आ गया होगा हर्ब्स क्या होते हैं, शर्ब्स क्या होते हैं, ट्रीज़ क्या होते हैं, आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो इसी बेसिस पे, इसको रीड आउट करने के बेसिस पे आप उस कॉलम को जो हमने 7.1 करा था, इसको आप अच्छे से फिल कर सकते हो अभी, क्योंकि हमें पता लग गया कौन सा प्लांट हर्ब है, कौन सा ट्री है, कौन सा शर्ब है। सो नेक्स्ट इज ये पहेली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम। अब जो पहेली है उसको ना एक हैरानी हुई कि स्टेम क्या होता है, ये किस तरह का होता है। द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, ग्राउंड प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन्स हैव। जो मनी प्लांट होता है, बीन स्टॉक होता है, और जो ग्राउंड गोर्ड प्लांट, सॉरी नॉट ग्राउंड, गोर्ड प्लांट यानी कि ये लौकी, कद्दू का जो लौकी का पौधा होता है, और ग्रेप वाइन्स या अंगूर की जो बेल होती है, क्या इनमें ये होता है या नहीं होता। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स, होता है या नहीं होता, ये इसने पूछा है। अब आप क्या करोगे, इनमें से कुछ प्लांट्स को ऑब्जर्व करो। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, अ शर्ब और अ ट्री। ये जो हैं ये हर्ब हैं, शर्ब या किसी भी तरह के जो ट्री हैं उनसे किस तरह से डिफरेंट है, अलग हैं।
वाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लिम अपवर्ड्स? आपको क्या लगता है कि जैसे ये जो प्लांट्स हैं इनको ऊपर चढ़ने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है? ऑब्वियसली हाँ जी होती है। अब इसके बारे में हम रीड आउट करेंगे। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। कमज़ोर जो तने वाले स्टेम वाले जो प्लांट्स होते हैं जिनको ना सीधे खड़े रहने के लिए एक हेल्प की ज़रूरत होती है, अगर आप उनको वो हेल्प नहीं दोगे तो वो ग्राउंड पे ज़मीन पे ही बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है? क्रीपर्स। फिगर 7.4 में इन्होंने हमें दिखाया, ये देखिए लहसुन का है, लहसुन की बेल है, ये नीचे ही ज़मीन पे ऐसे फैली हुई है, ठीक है। और ये भी है क्लिम्बर्स, ये क्लिम्बर्स के बारे में भी रीड आउट करेंगे। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लिम्ब अप आर कॉल्ड क्लिम्बर्स। कुछ ऐसे होते हैं जो सहारा लेकर के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको क्लिम्बर्स बोलते हैं। ऐसे प्लांट जो कि जिनका स्टेम वीक होता है, जो कि सीधे ऊपर नहीं खड़े हो सकते हैं और वो ज़मीन पर ही फैल जाते हैं, उनको क्रीपर्स बोलते हैं। और जो प्लांट सहारा लेकर के सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ फैल जाते हैं उनको क्लिम्बर्स बोलते हैं। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब शर्ब्स एंड ट्रीज। ये हर्ब्स, शर्ब्स और जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ और पेड़ से डिफरेंट है ये क्रीपर्स और क्लिम्बर्स। क्रीपर्स वो होते हैं जिनका स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होता है और वो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं और वो ज़मीन पर ही फैल जाते हैं, तो उनको क्रीपर्स बोलते हैं। क्लिम्बर्स का भी स्टेम वीक होता है बट वो सपोर्ट लेकर के क्लिम्ब कर लेते हैं, क्लिम्ब अप कर लेते हैं, खुद को ऊपर की तरफ फैल जाते हैं, तो उनको क्लिम्बर्स बोलते हैं। परहैप्स, शायद, देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ। आपके स्कूल में या फिर घर में कुछ ऐसे पौधे होंगे जिनकी आप देखभाल करते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 trees, shrubs, herbs एंड क्रीपर्स ग्रोविंग इन योर हाउस एंड स्कूल। आप किसी भी 2 पौधों के नाम लिखिए जो कि आपके घर या स्कूल में उगाए हुए हैं, जिनकी आप टेक केयर करते हैं। और शर्ब्स के 2 लिख दीजिए, हर्ब्स के भी 2 और क्रीपर्स के भी आप 2-2 लिख सकते हैं। नहीं है 2-2 तो आप एक भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेम। स्टेम क्या होता है? तना। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। जितने भी आपके आसपास प्लांट्स हैं अलग अलग तरह के, उनके स्टेम को अच्छे से ऑब्जर्व करो, तने को। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। अब जो तना जो होता है ना, उससे अलग अलग पार्ट्स निकलते हैं, तो उनको भी आप नोट डाउन करिए। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद द दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको आप कंपेयर करेंगे। जो चीज़ आपने नोट डाउन करी वो आपका फ्रेंड ने भी करी होगी, ऑब्वियसली दोनों कर रहे हो, तो फिर उसके साथ कंपेयर करो, आपने क्या नोट डाउन करा और आपके फ्रेंड ने क्या नोट डाउन करा। व्हाट डू यू फाइंड? आपने क्या पता करा, आपको क्या मिलता है, क्या फाइंड आउट करते हैं? स्टेम बियर लीव्स ब्रांचेस बर्ड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तने के ऊपर पत्तियाँ, शाखाएं, ब्रांचेस यानी कि शाखाएं, बर्ड्स यानी कि कलियाँ, फ्लावर फूल और फ्रूट्स फल लगते हैं। तो आपने क्या क्या नोटिस करा? एक्टिविटी 2। अब हम एक्टिविटी 2 रीड आउट करेंगे। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम। आपको क्या चाहिए? ग्लास चाहिए, ठीक है, उसके अंदर पानी लोगे, रेड या ब्लू कलर की इंक ले सकते हो, दोनों में से कोई भी, और उसके साथ साथ एक सॉफ्ट हमको तना भी चाहिए, नरम यानी कि। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। ग्लास में ना 1/3 पार्ट आपने लिखना है, यानी कि लिखना नहीं, सॉरी, फिल करना है पानी से तीसरा हिस्सा ग्लास का। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लू इंक टू द वाटर। आपके पास अगर रेड इंक है तो रेड, नहीं तो ब्लू इंक है तो ब्लू इंक, उसको पानी में डालिए, कुछ ड्रॉप्स, 1 2 3 ड्रॉप्स। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6। जो तना है उसको आधा काटिए और ग्लास में डाल दीजिए, जैसे कि इन्होंने पिक्चर 7.6 में ये देखिए ऐसे दिखाए, आप डाल देंगे। ऑब्जर्व द स्टेप अप। अब आप उसको देखिए अच्छे से। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम। जो तने में रंग क्या आपको तने में रंग दिखाई दे रहा है स्टेम में? यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम। आप क्या देखेंगे कि तने में ना रंग चढ़ रहा है, यानी कि रंग चढ़ने का मतलब ये कि अगर आपने रेड कलर की इंक डाली है तो उसमें रेड कलर का इंक शो होने लग जाएगा, आपको रेड कलर चेंज
अगर ब्लू की डाली तो वो ब्लू कलर का आपको दिखने लगेगा. इफ़ दिस केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स ऑल्सो. अगर आप ना इसको काफ़ी टाइम तक करोगे, ठीक है, तो वो स्टेम में तो दिखेगा ही दिखेगा कलर, लेकिन वेन्स में भी दिखेगा, जो पत्तियां में शिराएं होती हैं ना उनमें दिखेगा. हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर. अब आपको क्या लगता है कि रंग वहाँ तक कैसे पहुँचा. फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर. अभी हमें इस एक्टिविटी से क्या पता लगा है कि जो स्टेम है, जो तना है, वो पानी को ऊपर ले जाने के में हेल्प करता है. ठीक है, यहाँ से पानी ऊपर जाता है. द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट्स अटैच टू द स्टेम. जो पानी है और जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, जो जो पत्ते हैं या फिर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गया, ठीक है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब जो भी स्टेम से जुड़े होते हैं उन तक पहुंचता है. यानी कि स्टेम क्या काम करता है, पानी और मिनरल्स को लीव्स तक, ठीक है, फ्रूट्स तक, फ्लावर्स तक पहुंचाने का काम करता है. हमें इस एक्टिविटी से ये पता लगा. अभी हम रीड आउट करेंगे 7.3. लीफ. लीफ मीन्स पत्ता. ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक. अपने आसपास कुछ पौधों के आप जो हैं पत्ते, लीफ को देखिए अच्छे से और उनमें से ना कुछ को अपनी नोटबुक पे बनाइए. और आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर. जितने भी आपने पत्तों को देखा है अलग अलग पेड़ पौधों के, तो उनका जो साइज़ है वो सेम है या नहीं, कलर, शेप इनकी सेम है या नहीं. हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम. जो पत्तियां हैं वो स्टेम से कैसे जुड़ी होती हैं. द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम इज़ कॉल्ड पेटियोल. जो जो लीफ होता है वो स्टेम से जो पार्ट है ना लीफ को स्टेम से जोड़ता है, उस पार्ट को पेटियोल बोलते हैं. द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना. जो कि पत्ते का चौड़ा पार्ट होता है उसको लैमिना बोलते हैं, जो कि फिगर 7.8 में इन्होंने हमें क्लियर कर रखा है. देखते हैं, ये देखो, ये रहा लीफ, ठीक है. ये जो ब्रॉड पार्ट है, ये जो है इसको हम लैमिना बोलते हैं. पेटियोला, जो कि ये स्टेम के साथ जोड़ता है पत्ते को, इसको बोलते हैं पेटियोल. ओके, ये फिगर 7.7 के बारे में कहाँ है, देखते हैं. चलो, ओके, ये इन्होंने हमें मेंशन नहीं करा था. 7.7 ये वही है. वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेस लीव्स. यहाँ से जाता है और इन लार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ द स्टेम. ठीक है, डन. नाउ नेक्स्ट इज, कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन द प्लांट्स अराउंड अस. ये जो हमने पेटियोल और लैमिना के बारे में रीड आउट करा है, तो क्या आप अपने आसपास के जितने भी प्लांट्स के लीव्स हैं उनमें फाइंड आउट कर सकते हो. डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स. क्या सभी उस पर जो पत्ते होते हैं उनमें पेटियोल्स होता है. पेटियोल्स को हिंदी में बेसिकली डंठल बोलते हैं. आपने सुना होगा घर में डंठल वर्ड. तो क्या सभी में होता है वो, आप ये ऑब्जर्व करना. लेट अस गो टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन. इफ यू थॉट द लीव्स कैन नॉट साइन, हेयर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन. अब ना हम पत्ते को देखते हैं अच्छे से, उसको अच्छे से जानने के लिए ना हम किसी अच्छे से देखेंगे. और हाँ, अगर आपको लगता है कि पत्तियां जो हैं वो साइन नहीं कर सकते, यानी कि साइन में सिग्नेचर, हस्ताक्षर नहीं कर सकती हैं, तो ये गतिविधि यानी कि एक्टिविटी से हम जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है. एक्टिविटी 3, पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक. आप क्या करो, एक वाइट कलर का पेपर लो, शीट लो अपनी नोटबुक में, ठीक है जी, और उसके नीचे आप क्या रखोगे, एक पत्ता रख दोगे. जैसे कि फिगर 7.9 में टेकिंग एन इम्प्रेशन ऑफ अ लीफ, ये पेज है ऊपर, उसके नीचे इन्होंने पत्ता रखा हुआ है. होल्ड इट इन प्लेस एज, या जैसे कि होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट. अब आप क्या करोगे, अपनी जो पेंसिल की नोक होती है, टिप होती है, उससे जो पेंसिल है उसको रगड़ो जहाँ पे आपने पत्ता रखा है, वहीं पे. ठीक है जी. डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट. फिर आप नोटिस करो कि उस पर ना कुछ लाइंस आ जाएंगी जहाँ जहाँ आपने पेंसिल को रब करा है.
आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ, और ये आपको लगेगा कि ये ना जो पत्ते पे हैं वैसे ही सेम होंगी ये, ठीक है। जैसे ही पत्ते पे बनी हुई हैं वैसी ही आपको पेपर पे, आपके पेज पे मिल जाएंगी। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। जो ये लाइन बनी होती हैं पत्ते पे, इनको बोलते हैं वेन्स, यानी कि हिंदी में शिराएं बोलते हैं। डू यू सी एन प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, क्या आपने पत्ते के बीच में एक मिडल में लाइन देखी है? दिस इज कॉल्ड द मिड रिब, इसको मिड रिब बोलते हैं, यानी कि मिड मतलब सेंटर वाला पॉइंट। हिंदी में अगर बोले तो मध्य है, तो उसको रिब यानी कि सिरा, मध्य सिरा बोलते हैं। द डिज़ाइन मेड बाय वीन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ विनेशन। जो अब हमने ये डिज़ाइन बनाया था, इस डिज़ाइन को बोलते हैं लीफ विनेशन, ठीक है। इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन द बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब एंड विनेशन इज रेटिकुलेट, अगर ये डिज़ाइन है जो मिड रिब होती है उसके दोनों साइड पे ना एक जाल की तरह बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट। जैसे कि फिगर 7.10 में 7.10 इज दिस, ये देखो, अगर ये रेटिकुलेट ये ऐसा होता है, पैरेलल ऐसा होता है। अगर ये ऐसी ऐसी लाइंस हैं पत्ते पे, ऐसा डिज़ाइन बन गया, तो उसको बोलेंगे हम लीफ रेटिकुलेट, ठीक है जी। और ये हो जाएंगी पैरेलल, ऐसे जो सीधी सीधी होती हैं उनको पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल विनेशन। In the leaves of grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. This is parallel. ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ऐसे सीधी सीधी जो होते हैं उनको पैरेलल बोलते हैं, और इनको बोलते हैं रेटिकुलेट। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्व द विनेशन इन as many leaves as you can without removing them from the plant. आप ना पौधे से तोड़ो ही मत, उस बिना तोड़े भी आप क्या कर सकते हो, ऐसे विनेशन ले सकते हो, यानी कि इम्प्रेशन ले सकते हो। और इम्प्रेशन लेना भी नहीं, आप वैसे ही देख सकते हो, उसमें पैरेलल लाइंस हैं या फिर रेटिकुलेट हैं। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल विनेशन। अब आप क्या करोगे, ड्रॉ करो इस पैटर्न को, और फिर आप नोट डाउन करो कि कौन से पौधे पे कौन सी वो है, रेटिकुलेशन होती हैं लीफ या फिर पैरेलल होती हैं लाइंस। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ लीफ। अब आप जो लीफ है उसके कुछ फंक्शंस, पत्ते हैं उनके बारे में जान सकते हैं, फंक्शंस के बारे में। एक्टिविटी 4, अब हम एक्टिविटी 4 रीड आउट करते हैं। वी विल रिक्वायर अ हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पोलोथीन बैग्स एंड थ्रेड। अब इनके फंक्शंस के बारे में रीड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्टिविटी 4 करेंगे कि जो पेड़ पौधे पे जो पत्ता लगा होता है उसका फंक्शन क्या होता है, उसका काम क्या होता है। सो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें हब चाहिए, यानी कि, और 2 हमें ट्रांसपेरेंट पोलोथीन बैग चाहिए और एक धागा चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे, और इस एक्टिविटी को हम तब दिन में करेंगे और जब सूरज निकला होगा, धूप वाला जिस दिन डे होगा, रेनी डे नहीं होना चाहिए, उस दिन हम करेंगे। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। एक हेल्दी यानी कि मुरझाया हुआ नहीं चाहिए, चलेगा हमें प्लांट, ठीक है जी, स्वस्थ होना चाहिए वो, और जो अच्छे पानी वाला पौधा होता है वो, और जो कि धूप में उगता हो वो हमें चाहिए। इनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पोलोथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ एज शोन इन फिगर 7.11। ये देखो, ये हमने क्या लिया, एक प्लांट का जो है ऐसा कुछ हिस्से को हमने पोलोथीन से टाई कर दिया, ट्रांसपेरेंट पोलोथीन कवर, ठीक है, उससे कवर किया। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पोलोथीन कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन। अब आप क्या करेंगे, जो दूसरा पोलोथीन है उसको ढक करके बांध देंगे और धूप में रख देंगे। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स, जो उसका अंदर का जो सरफेस है उसको ध्यान से देखो। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो। आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर,
क्या आपको पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं? हाउ डू यू थिंक दे गोट देयर? अब आपको कैसे लगता है कि वो कहाँ कैसे पहुँची? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। और जब आप ये एक्टिविटी कर लोगे ना, उसके बाद आपको क्या करना है, पॉलीथीन रिमूव कर देना है। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, जो पानी है ना लीव से जो आया है वो वेपर होके आया है, वेपराइजेशन की हेल्प से आया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। हमने वेपराइजेशन पढ़ा है पहले किसी चैप्टर में। अगर आपने मेरे सारे इससे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा वेपराइजेशन क्या होता है। सन की जब लाइट पड़ती है, सन क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, अब्जॉर्ब करता है वाटर, ठीक है। तो फिर वो जो गर्म हो गया, ये गर्म होंगी लीव्स, तो इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा और वो पानी बाहर ना जा करके पॉलिथीन में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। ये देखो, जो प्लांट है वो क्या करते हैं, बहुत सारा पानी क्या करते हैं, छोड़ते हैं हवा में, ठीक है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन, अब इसके बारे में हम और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में चैप्टर नंबर 14 में रीड आउट करेंगे। वाई डू वी टाई आ कवर अराउंड द लीव्स? हमने जो है लीव्स हैं उनको चारों ओर से क्यों कवर किया, क्यों हमने उसको बांधा? वुड वी हैव सीन द वाटर? क्या हमने पानी देखा? इवेपोरेट इफ वी हैड नॉट टाइड अ पॉलीथीन कवर। अगर हम इसको ना कवर नहीं करते तो वो पानी क्या होता, उड़ जाता, इवेपोरेट हो जाता। व्हाट मेक्स द वाटर अपीयर इन द पॉलीथीन बैग? जो पॉलीथीन बैग में व्हाट मेक्स द वाटर अपीयर और द पॉलीथीन बैग, पानी जो है वो पॉलीथीन बैग जैसा क्यों दिखाई देता है? इन चैप्टर 5 वी नोटिस्ड वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज़। जब हमने चैप्टर 5 रीड आउट करा था तो उसमें हमने नोटिस करा था जो पानी है, जो वाटर है, वो क्या करता है, वो चेंज कर लेता है, खुद को बदल देता है वो अलग अलग सिचुएशंस में। कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द process that makes water drops appear on the polythene cover? क्या आप इनके बारे में सोच के बता सकते हो और उन जो हमने एक्टिविटी पहले करी उस प्रोसेस के बारे में आप नाम बता सकते हैं? लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। लीव्स के पत्तियों के ना और भी फंक्शंस होते हैं, अब उनके बारे में हम रीड आउट करते हैं, जो कि एक्टिविटी 5 में हम करेंगे। एक्टिविटी 5 करते हैं। आज हम एक्टिविटी 5 तक ही करेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। एक्टिविटी 5, वी वुड रिक्वायर अ लीफ, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this activity। इस एक्टिविटी के लिए हमें एक पत्ता चाहिए, ठीक है जी। इस एक्टिविटी को करने के लिए एक स्पिरिट चाहिए होगा, ओके, और एक बीकर चाहिए हमें, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, पानी चाहिए, और एक वॉच ग्लास चाहिए जिसमें हम टाइम मेज़र कर सकें, और आयोडीन का सोल्यूशन चाहिए होगा। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। अब क्या करो आप, एक जो ये पत्ता है उसको लीजिए, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डालिए और इसको पूरी तरह से डिबो दो, स्पिरिट डाल के डुबो दो, ठीक है, जैसे कि इन्होंने इसमें डाला है, पत्ता डाला हुआ है इसमें टेस्ट ट्यूब में। सिंस द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पिरिट एंड हीटिंग, इट इज़ एडवाइज दैट इज रिमेंबर द टीचर। ये जो एक्टिविटी है ना, आप ये अकेले में नहीं करोगे, कोई बड़ा आपके साथ होना चाहिए। अगर आप स्कूल में कर रहे हो तो ऑब्वियसली टीचर आपके साथ होना चाहिए। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। अब आप क्या करोगे, उस टेस्ट ट्यूब को आप डालोगे बीकर में और उस बीकर में आधा क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, आधा वो पानी से फिल होना चाहिए। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। अब आप इस जो बीकर है
इस बीकर को तब तक गर्म करिए जब तक जो पत्ता है वो अपना रंग ना छोड़ दे, यानी कि वो जो बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, इसमें ग्रीन कलर ना आ जाए। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। अब आप क्या करोगे, जब वो पानी ग्रीन कलर छोड़ देगा तो इसको लीफ को ध्यान से केयरफुली निकालिए बाहर और पानी से वॉश करिए। प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट। ओके, वॉच ग्लास है ये, सॉरी मैंने आपको क्या बोल दिया था, वॉच ग्लास मेजर करने के लिए लेना, नहीं, वॉच ग्लास ऐसा होता है, इसमें दिखाया ही नहीं, ये रहा परपोलिस्ड, ये होता है। इसमें वॉच ग्लास में आप क्या करोगे, पत्ता डालोगे पोर सम, उसके बाद उसमें क्या करना है, आयोडीन का सोल्यूशन डालना है, ये जैसे 7.12 में दिखाया है, ठीक है जी। ऐसे इसमें आयोडीन का सोल्यूशन डालोगे, पर्पलिश कलर्ड लीफ। अब फिर आप क्या देखोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2। आपने चैप्टर 2 में व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट, ओके हमने चैप्टर 2 में करा था, हमने ना स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चेक करे थे आयोडीन सोल्यूशन की हेल्प से, तो आप वही ऑब्जर्वेशन चेक करिए। डज दिस मीन दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट। अब क्या आपको पता लगता है, इसका मतलब ये है कि इसमें स्टार्च है या नहीं है। इन चैप्टर 2 वी सो दैट अ स्लाइस ऑफ रो पोटैटो एंड ऑल्सो शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हमने ना चैप्टर 2 में रीड आउट करा था कि जो कच्चा हम वो ले रहे थे, स्लाइस ले रहे थे पोटैटो का, आलू का, उसमें स्टार्च होता है, दिखता है। पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। अब हमें क्या पता लगता है, अब जब हम इसके बारे में रीड आउट करते तो हमें पता चला जो पोटैटो होते हैं, जो आलू होते हैं, वो अपना जो स्टार्च है वो लीव से लेते हैं और उसमें अपने आप में स्टोर कर लेते हैं। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम। जो लीफ है, जो पत्ता है, वो जो अपना फूड है, भोजन है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट की हेल्प से बनाती हैं। और जो ग्रीन कलर होता है उसकी हेल्प से वो क्या करती हैं, जो देखो जो पत्तियां हैं वो सनलाइट में और उनमें जो ग्रीन कलर होता है उसकी मौजूदगी में, उस पदार्थ की मौजूदगी में वो अपना भोजन क्या करती हैं, फूड है वो बनाती हैं। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ साथ वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। इस जो प्रोसेस है, इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और जो पत्तियों द्वारा जो भोजन तैयार किया जाता है वो पौधा जो होता है उसके अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर। हमने क्या देखा है, जो स्टेम है वो अपनी पत्तियों को पानी पहुँचाती है, हमने ये देख लिया है ऑलरेडी। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड। अब जो ये पत्ती है फिर वो क्या करती है, उस पानी से अपना अपना फूड बनाने के लिए हेल्प लेती है। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। और जो पत्तियां हैं वो भी अपना जो क्या है, पानी छोड़ती हैं ट्रांसपीरेशन के टाइम पे। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर। अब जो स्टेम है और लीव्स हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है, दिस इज़ वेयर द रूट्स कम इन। यहीं से जड़ें आती हैं, यानी कि उनको जड़ों से मिलता है। सो इसके बारे में हम रीड आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस चैप्टर को हम 2 वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी और आपको एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा से। अभी हम कल जो सेकंड वीडियो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 7.4 रूट से। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस